का सबसे पहला प्रश्न रहता है वो ये कि प्रभु जी कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम अपने बच्चों को खिला दें, खिलाने में सरल हों, बच्चे खा भी लें और उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग या किसी भी तरह का कोई विकार जो है वो उत्पन्न होने के चांसेस कम हो जाएं। आज की वीडियो में मैं आपको वो प्रोडक्ट्स बताऊंगा जिनमें से इन सारे उत्पादों में से अगर कोई एक भी उत्पाद आप सुबह से शाम तक बच्चे को खिला रहे हो तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चों के शरीर में ये रोग उत्पन्न नहीं होने देंगे। इन महा औषधियों को ये बच्चों की उम्र आप समझिए 1.5 साल से लेकर 12-15 साल तक के भी अगर बच्चे हैं, 18 साल तक के भी अगर बच्चे हैं हमारे, उनके शरीर में आपको खुद से ये प्रश्न पूछना है बस कि क्या इनमें से कोई एक चीज़ है जो मैं अभी अपने बच्चे को खिला रहा हूँ। और अगर खिला रही हैं तो विश्वास कीजिए आप उनको रोगों से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होंगे। तो कम से कम इनमें से कोई एक चीज़ हमारे बच्चों के शरीर में ज़रूर जाए। कौन कौन सी चीज़ें उसके बारे में हम ध्यान देंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जिसके हमने गुण हमेशा बताए हैं, बच्चों के शरीर में ये घी ज़रूर जाए। देसी गाय के दूध से नोनी मक्खन को हाथ से मथ कर जब उस दही को हाथ से जब मत दिया जाता है और जो मक्खन बनता है उसको पकाकर जो घी बनता है, ऐसा वैदिक बिलोना घी सबसे बढ़िया रहता है। अगर देसी गाय का दूध आपके घर में हो और उसके साथ हर रोज़ बच्चे 1 या 2 चम्मच इस घी को खा रहे हों तो उनके शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है। बहुत लोगों को पहले ये भ्रम रहता था घी खिलाएंगे कहीं बच्चे मोटे हो जाएंगे। बच्चों को अगर बचपन से ही, मेरे बच्चे 8 महीने के थे तब से मैंने देसी गाय का घी उन्हें खिलाना शुरू करा है। ये अलग बात है हर रोज़ का 1 चम्मच ही या आधा चम्मच ही उस समय बच्चा खा पाता है, लेकिन बच्चों को आदत डालिए। जो बच्चे बचपन से शुद्ध देसी गाय के बिलोना घी के ऊपर हर रोज़ का 1-2 चम्मच खा रहे हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनके शरीर की शारीरिक क्षमता जो है, उनकी हड्डियों की मजबूती, शरीर के अंदर रोगों से उनका दूर रहना, और ख़ासकर सबसे बड़ी समस्या कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, उनके शरीर में अगर ये घी जा रहा है तो ये तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि मेरा बच्चा कम खाना खा रहा है। शरीर को प्रॉपर पूरा पोषण जो है ये अकेला घी जो है वो देने में सक्षम होता है। इतनी ज़्यादा महत्वता है इस घी की। खासकर छोटे बच्चों के अंदर जब पेट खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, हमें नहीं पता चलता हम कैसे उसका निवारण करें। घी जिस शरीर में जा रहा है, जिस बच्चे के शरीर में दूध के साथ जा रहा है, उसे आजीवन कब्ज़ की या कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहेगी। ये बात लिख लीजिए। आज के समय में अगर हमारे बच्चों का पाचन तंत्र मजबूत है, जठर अग्नि को प्रज्वलित रखेगा, इसीलिए बच्चे कुछ भी खाएंगे जल्दी से पचा लेगा। तो इस तरह के ना जाने 112 से ज़्यादा रोग हैं जिनका वर्णन जो है वेदों में किया गया है। अगर इस घी को हम देते हैं तो 112 रोगों से बच्चों को बचा सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, बच्चा केवल शुरू के 9 महीने से पहले हो सकता है घी को हजम ना कर पाए। अगर बच्चे की प्रेगनेंसी में आपने ध्यान दिया है, बच्चा हष्ट-पुष्ट पैदा हुआ है, तो 9 महीने के बाद में 1 चम्मच, और मैं एक बच्चे में नहीं दोनों बच्चों में ट्राई कर चुका हूँ, बच्चा हजम करने लग जाता है। और ये सबसे बड़ा वरदान है जो बच्चे तक और बच्चे की माँ तक भी दोनों को ज़रूर पहुँचाना चाहिए। तो घी की महत्वता को समझें। देसी गाय का बिलोना घी 1 या 2 चम्मच हर रोज़ खिलाएं, लेकिन खिलाएं ज़रूर, और जितना हो सके कच्चा खिलाएं। आप सोचें रोटी के ऊपर मैंने चुपड़ कर, वो एक्स्ट्रा घी है, वो शरीर में जा रहा है, कोई नुकसान नहीं कर रहा। 1 चम्मच जो है बच्चे को कच्चा जो है घी खिलाना चाहिए। देसी गाय का दूध मिले बहुत अच्छा, नहीं तो थोड़ा सा गुनगुना पानी या गर्म पानी ऊपर से पिला दो, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा पोषण ये देगा और मदद करेगा बच्चे की।